तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त, ठीक। तो क्लास 10th आप लोगों से बात चल रही है, ठीक है। तो आप लोगों का टॉपिक चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमने कॉन्सेप्ट देख लिया था पिछले 2 लेक्चर्स में। तो आज हम क्या देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन देखेंगे बाई, देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो वही मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे और सोल्यूशन कैसे होगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले तो सोल्यूशन को समझते हैं। पहले देखिए, जैसे हमने कहा तो कोई इक्वेशन हमने ले लिया, आप देखो जैसे 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है। भाई ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इक्वल टू मान लो इक्वल टू 0 ना होता तो क्या होता? पॉलिनोमियल होगा। यही तो इसमें हमने बात किया ही है। तो अगर ये इक्वेशन है तो कह रहे हैं भाई इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो बताओ, हम जानते हैं कि भाई इसका जो सोल्यूशन होगा, तो अगर वह सोल्यूशन क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यही तो होता है भाई। तो वही कह रहे हैं कि अगर मैं इसमें x इक्वल टू 1 पुट करूं, देखो यदि अगर मैं पुट करूं इफ x इक्वल टू 1 इसमें पुट करें तो देखो क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू 1 का स्क्वायर और माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। तो इधर कितना हुआ, 2 माइनस 3 प्लस 1, तो कितना आ गया ये 0 भाई। और देखो राइट हैंड साइड भी वही है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है और राइट हैंड साइड 0 था। जिसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या है। तो हम क्या कहेंगे कि x इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई यही तो होता है, किसी इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा तो हमेशा सोल्यूशन जो होगा वो इक्वेशन को, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई, तो इसी को जो कि इक्वेशन है तो कह देंगे x इक्वल टू 1 जो है उसका एक सोल्यूशन है, x इक्वल टू 1 उसका एक रूट है। यही तो कहते हैं भाई। अगर यही पॉलिनोमियल होता, मान लो 0 ना होता तब तो पॉलिनोमियल होता, तब x इक्वल टू 1 क्या होता है इसका? भाई सोल्यूशन तो है ना, लेकिन हम कहते हैं फिर उस x इक्वल टू 1 को कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, कि 1 क्या है इस पॉलिनोमियल का, 0 होता। लेकिन चूंकि यहाँ इक्वेशन है तो यहाँ 0 ना करके क्या कहेंगे कि यह इस इक्वेशन का रूट है। यही तो होता है भाई। पॉलिनोमियल का सोल्यूशन है तो 0 बोलते हैं, और अगर इक्वेशन का सोल्यूशन है तो उसी को रूट कहते हैं, ठीक, समझ रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि किसी भी इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो हमेशा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो देखिए वही हम करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के हो गया, इसलिए हम कहेंगे x इक्वल टू 1 इसका एक सोल्यूशन है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 उसका एक रूट है। तो इसी बात को हम जनरल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कहते क्या है, कह रहे हैं इन जनरल इफ x इक्वल टू अल्फा is a solution of a quadratic equations a x square plus bx plus c equal to 0 where a equal to not 0, एक कंडीशन हमेशा रहेगी। वही करेंगे, अगर x equal to alpha is a solution of equation this, then x equal to alpha will satisfy this equation। that is क्या हुआ भाई, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x के स्थान पे अल्फा यहाँ पुट कर सकते हैं, तो इक्वेशन का दैट इज a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 where a इक्वल टू नॉट 0। दैट इज alpha is a root of this quadratic equation। क्यों? देखिए वही हमने कहा कि अगर जैसे x इक्वल टू यहाँ 1 था, भाई 1 तो पर्टिकुलर हुआ ना, लेकिन अगर कोई अल्फा हमने जनरल मान लिया कि इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर x इक्वल टू अल्फा उसका एक सोल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने लिख दिया x इक्वल टू अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि x के स्थान पे अल्फा हम पुट कर दें तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वही हमने अल्फा पुट कर दिया। देखिए इसका मतलब क्या है कि अल्फा इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। भाई सोल्यूशन था तो इसलिए रूट हो गया, ठीक। अब थोड़ा सा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। अब आप थोड़ा सा बताइए, देखो अगर जैसे इसी इक्वेशन का x इक्वल टू 1 क्या है, रूट है, लेकिन अगर ये पॉलिनोमियल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा,
x इक्वल टू 1, इसका एक जीरो बोला जाएगा। भाई अगर हम कहें कि द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एक सेकंड के लिए अगर मैं जीरो ना रखूं, इक्वल टू जीरो ना हो तो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो हम कह सकते हैं कि द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। भाई अगर ये जीरो ना होता, इक्वल टू जीरो ना होता तो पॉलिनोमियल होता, तो इसका जो सोल्यूशन होता वो इसका जीरो होता। तो इसका जो जीरो होता वही तो इस इक्वेशन का, जब ये इक्वेशन बन जाएगी इसके रूट्स के बराबर होगा। तो यही तो कि भाई अगर आपका एक्सप्रेशन सेम है तो यानी अगर वो पॉलिनोमियल है तो जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन विल बी सेम। समझ गए नहीं? उम्मीद है कि अब आप चीजों को समझ गए कि अगर वही एक्सप्रेशन सेम है, अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसका जो जीरोस होगा वो वही होगा का क्या, जब वो इक्वेशन बन जाएगा तो उसका जो रूट्स होगा, यानी इक्वेशन का रूट्स और पॉलिनोमियल का जीरोस दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। कब? जब एक्सप्रेशन सेम हो। ठीक, उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे चीजों को। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अब हम सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ये वही बात है जो हमने चीजों को एक बार एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक, इससे पहले भी हमने कई चीजों पे बात किया है जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे कि भाई किसी भी इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे यहां भी है, ये इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वही हमने लिख दिया। ठीक है, तो नोट करिए, फिर आगे हम क्वेश्चन लेके उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो चले हटाएं इसको। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके किताब का, किताब ये है, पता है ना आपको, एनसीईआरटी की। ठीक है, इसको रखिए अपने पास। तो देखिए एग्जांपल नंबर 3 पे बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस बाय फैक्टराइजेशन। तो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए सवाल मैं लिख रहा हूं आपका, एग्जांपल नंबर 3 आप देखेंगे, अगर बुक्स आपके पास हो तो देखिएगा चीजों को। कह रहे हैं क्या, फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। चले, क्वेश्चन दिख रहा है आपको सामने, उसको हम सॉल्व करते हैं। वही कह रहे हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। कैसे? बाय फैक्टराइजेशन। तो वही मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म को कहते हैं कि स्प्लिट कर दें या ब्रेक करने। तो चले आइए देखिए, लिखें गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज, क्या है इक्वेशन भाई आपका, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 दैट इज 0। यही इक्वेशन है। तो क्या करते हैं बताइए, जैसे पॉलिनोमियल ब्रेक करते थे, जब अगर मैं पढ़ाया हूँ, आप अगर लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे जब बात करते थे तो कैसे क्या करते थे कि मिडिल टर्म को ब्रेक करते थे। तो उसका यही था, ये पूरा और ये इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके ब्रेक ऐसा करेंगे कि उनको दोनों को ऐड करें तो ये मिडिल वाला टर्म आ जाए। यही तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई ले लो। ये क्या है, 2x स्क्वायर है और ये 3, तो कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं लूं तो देखो इधर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर और इंटू 3, तो कितना हो गया भाई, 6x स्क्वायर। यही तो आया मल्टीप्लाई करने पर। अब करें इसको ऐसा ब्रेक करिए कि मिडिल वाला टर्म आ जाए, कितना है, -5x आ जाए। तो अब बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए कैसे होगा। 6 को ब्रेक कर दीजिए 2 इंटू 3 में। ठीक है, तो चलो भाई 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और x स्क्वायर है तो एक x दोनों के साथ कर लीजिए, इसके साथ एक x और एक x इसके साथ, ये 2x इंटू 3x हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ, अब देखो अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं 2 और 3 तो कितना हो गया, 5, यानी 5x। तो 5x ही तो बीच में है कि नहीं। अब यही देखो आपको थोड़ा सा सोचना है कि ऐसा ब्रेक करें कि दोनों को ऐड करें तो ये मिडिल वाला टर्म आ जाए। तो देखिए भाई ऐसा ऐड करो कि मिडिल वाला टर्म आ जाए, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कि ये आ जाए। तो खैर तो आएगा ही, क्यों, क्योंकि इसी का तो फैक्टर है ये, है कि नहीं। तो देखिए 2x और 3x ऐड करेंगे तो 5x आ जाएगा, लेकिन क्या है यहाँ साइन देखो माइनस है, माइनस लाना है तो दोनों को माइनस कर दो। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है भाई। अगर दोनों को मैं माइनस कर दूं, इसको कर दूं -2x और इसको कर दूं -3x, ये देखो ये -3x और ये आपका -2x और दोनों का मल्टीप्लाई है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो ये तो यही आएगा ना, 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और दोनों को ऐड कर दें, -2x और -3x को ऐड करें कितना आएगा, -5x। देखिए बीच में बैठा ही है -5x। यही तो हमको चाहिए कि ऐसा ब्रेक करिए कि ऐड करने में एकदम मिडिल वाला टर्म आ जाए।
तो कैसे फैक्टर करेंगे, यही -2x होगा और -3x। चले तो करें, पर देखो यही मेन कॉन्सेप्ट आपको यही समझना है, उसके बाद तो सीधे हम चीजों को कैलकुलेट करेंगे। चलो इसका मतलब अब मैं लिखूंगा इसको, थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं 2x², इसको क्या लिखेंगे -3x, फिर -2x प्लस 3 दैट इज 0। देखो ब्रेक कर दिया नहीं, बस आप कुछ कॉमन आपको दिखेंगे, कॉमन ले लीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो चलो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है आपका, x कॉमन है तो x बाहर करिए, तो क्या मिला 2x - 3। यहां से क्या कॉमन होगा, -1 कॉमन ले लो। क्यों, देखो हमेशा कोशिश करो कि इस ब्रैकेट में जो आए ऐसा कॉमन लो आगे वाले कि इस वाले ब्रैकेट में भी यही आ जाए। बात समझ रहे हैं, कहो अगर बताओ अगर मैं इन दोनों में से 1 कॉमन लूं तो यहाँ क्या बचेगा, इस ब्रैकेट में -2x + 3 बचेगा, जबकि यहाँ क्या पे है 2x - 3 है। तो ऐसा करो कि इस ब्रैकेट में भी यही क्वांटिटी आ जाए ताकि आगे कॉमन लेने में हमको आसानी हो। तो क्या कॉमन लेंगे इन दोनों में से, -1 कॉमन ले लीजिए। समझ रहे हैं, देखो जब -1 कॉमन ले लेंगे आप तो ये चूंकि माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा 2x, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा यानी -3x, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए अब दोनों ब्रैकेट वाली क्वांटिटी इक्वल हो गई। अब एक बार इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो कहने का मतलब आपका हो जाएगा 2x - 3 और दूसरे में होगा x - 1 दैट इज 0। ठीक, अब भाई दो का प्रोडक्ट 0 है तो क्या मतलब है, हो सकता है ये 0 हो या ये 0 हो, या हो सकता है दोनों 0 हो, दोनों पॉसिबिलिटी नहीं। तो भाई एक बार इसको 0 करेंगे तो एक फैक्टर मिल जाएगा, सॉरी मतलब एक सोल्यूशन मिल जाएगा x का मान, और एक बार इसको 0 करेंगे तो वहां से एक x की वैल्यू मिल जाएगी, तो वही दोनों सोल्यूशन हो जाएंगे। तो उसी को क्या कहेंगे, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो कहेंगे वही, अब लिखेंगे इफ 2x - 3 = 0, तो 2x = क्या हो जाएगा भाई 3, तो x क्या हो जाएगा आपका 3/2, एंड क्या, अगर x - 1 = 0 है तो x = 1। तो अब ये दोनों क्या मिल गए, x = 3/2 और x = 1 आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो वही लिखेंगे नीचे क्या, hence x = 3/2 and x = 1 are the solution of क्या, दिस इक्वेशन लिख दीजिएगा, आगे यहाँ लिख लीजिएगा ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, जगह नहीं थी नहीं तो मैं लिख देता। ठीक, तो सोल्यूशन होगा तो इसी को क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे। अब उसके आगे लिखेगा सो द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या हो गया भाई, क्या का रूट है आपका 3/2 और 1। ठीक है, तो x = करके चलेंगे तो इसको सोल्यूशन बोलिएगा, और जब रूट बोलिएगा तो x नहीं ना लिखिएगा, ठीक है, सीधे वही लिखेगा जो डिजिट आई है 3/2 और 1। देखो इसलिए हमने x = नहीं लिखा, समझ रहे हैं। ये जब x = कहेंगे तो उसको सोल्यूशन बोल दीजिएगा, और जब रूट्स कहिएगा उसको तो x साथ में नहीं लिखना है आपको, समझ रहे हैं। तो बस सीधे डिजिट लिखो, सो द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 3/2 और 1, बस ये हो गया, ये कंप्लीट सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। भाई वो क्या कह रहे थे, रूट बता दीजिए, आ गया दोनों रूट 3/2 और 1। ठीक, अब देखो अगर कहते हैं ना कि जस्टिफाई और आंसर, आपने उत्तर की जांच करिए, तो भाई ये बताओ अगर ये दोनों सोल्यूशन हैं या कहें रूट हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। यही तो कॉन्सेप्ट है कि भाई किसी इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा या जो रूट होगा वो हमेशा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चेक करके देख लीजिए कि क्या ये दोनों रूट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, करेंगे कैसे, देखिए पहले चलो 1 को चेक कर लूं मैं, अगर x = 1 सोल्यूशन है ना तो पुट करके देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या आ रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब यही है कि राइट हैंड साइड क्या है 0, तो इधर भी 0 आ जाए ये रखने पर, तो रखो 1 रखिए यहाँ पे। अगर देखो ऐसे सिंपल है 1 यहाँ मैं रखूं तो देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, ये 1 हो गया। और ये क्या है 5 × 1 तो -5 और +3, तो देखो 2 × 1 2, 2 + 3 5 हो गया, और 5 - 5 करोगे तो 0 आ गया कि नहीं आ गया, और राइट हैंड साइड 0 है कि नहीं, तो बस दिख गया। इसका मतलब ये, इससे कंफर्म होता है कि x = 1 उसका एक रूट है, एक सोल्यूशन है, क्यों, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है। बस ऐसे ही आप भर के चेक कर लीजिए। ठीक, चलो अब इसको चेक करो थोड़ा, 3/2 देखो है कि नहीं, करें तो चलो मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, ठीक है, इतना स्पेस है, आप इतने में हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको ये तो इसको नहीं लिखना, ये तो मैंने चेक करने के लिए आपको बताया है कि कैसे करेंगे। ठीक है, आप जो नोट्स करेंगे बाकी ये क्वेश्चन और ये सोल्यूशन आपका कंप्लीट है, और इसके बाद ये
सो द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस। यहां तक आप नोट करेंगे, ठीक। ये तो मैं जांच करने के लिए आपको बता रहा हूं, तो इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा नहीं है, तो आप वही करेंगे जितना कहा गया हो। ये तो मैं आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे x बराबर 1 हमने लिख के चेक कर लिया, अब चलो 3/2 रखते हैं। देखो भाई, देखो 2 इंटू, अब 3/2 यहाँ रखोगे ना, तो 3/2 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 और बाई 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये हो गया। और -5 इंटू 3/2 है और कितना है +3। अब बताओ कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो ये हो गया 9/2 और ये -15 बटे कितना हो गया 2 और +3। अब देखो अगर इसका एलसीएम लो दोनों का, तो एलसीएम अगर आप ले लोगे कितना आएगा, 6 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 27, ठीक है, 2 3 और माइनस आपका 3 आएगा, तो 15 हो जाएगा आपका 45 और ये 6 6 18 हो जाएगा। आप देखिए ऐड करिए सबको, देखो 27 और 18 कितना हो जाएगा 45, और 45 माइनस 45 जीरो हो गया, तो 0/6 जीरो हो जाएगा। वही हमने कहा ये जब करोगे तो ये जीरो ही आएगा। भाई 8 7 कितना हो गया 15, 2 1 3 और 4, 45 आया और -45 लगा हुआ है तो जीरो नहीं हो गया। तो देखिए इसका मतलब x = 3/2 भी उसका एक रूट है, एक सोल्यूशन है, ठीक। तो आप नोट करिए, कितना नोट करेंगे, ये नोट करना पूरा और यहाँ से सो द रूट, इतना, ये आपका कंप्लीट जवाब होगा। ये तो हमने केवल जांच करने के लिए बताया, ठीक। तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट डाउन, ठीक है। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस सिंपल है, बहुत दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है। यहाँ थोड़ा आपको लग रहा होगा बहुत मैं स्लो चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, 1 2 क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम स्पीड लेंगे, ठीक है। क्लास 10 चीजें समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत हो प्रॉब्लम्स हो तो हमें खबर करिएगा कमेंट के माध्यम से, हम फिर से बता देंगे, ठीक। लेकिन समझना है, चीजों को करना है, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो लिखो इसको, फिर हटाएं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब चल रहे हैं, ठीक। आप लोग लिख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो एग्जाम्पल 3 था आपका, ये एग्जाम्पल नंबर 4 मैं लिख रहा हूं, सवाल आप देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहे हैं क्या कि फाइंड द रूट्स ऑफ, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो चले देखिए, अब क्या चाहिए इसको, हमको वही कह रहे हैं रूट्स बताइए, तो कैसे क्या, वही फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, तो पहले वही इन दोनों जो लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो इधर क्या है भाई, ये 6x² है, ये साइड में कर लो, ठीक। और ये वाला कितना है, ये साइन लेके चलिए, ये -2 है, तो -2 लिख लीजिए भाई। अब तीनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, तो -12x², यही तो होगा, 6 × 2 12 हो गया और x² है, तो अब ये आया कितना -12x²। तो अब आपको इसको ऐसे ब्रेक करना है, मतलब ऐसा इसका कह रहे हैं फैक्टर बनाना है कि दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाए, -x आ जाए। भाई मिडिल टर्म वाला आना है, मिडिल टर्म वाला जो मिडिल पद है वो आ जाए, ऐसा इसको ब्रेक करो। तो चले, तो किसने ब्रेक करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, पहले 12 को खोलो, 12 को हम अगर ब्रेक करें तो क्या कर सकते हैं, 4 × 3 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो 4 × 3 करोगे, देखो अगर 4 और 3 को माइनस करेंगे दोनों को, तो कहीं ना कहीं आपको 1 दिख जाएगा। भाई देखो यहाँ 1 ही तो है, x के साथ 1 लगा हुआ है, तो कहने का मतलब जो इसको ब्रेक करोगे, तो देखो पहले तो इसको 4 और 3 में ब्रेक कर लो, चलो भाई 4 × 3 हो गया। अब x तो रहेगा दोनों के साथ x ले लो भाई, तभी तो x × x x² होगा। भाई ऐसा ब्रेक करना है कि दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए भाई, तभी तो इसका ये फैक्टर होगा। ये देखिए अब दोनों का आप मल्टीप्लाई लो, तो 4 × 3 12 आ गया और x × x x², लेकिन अभी माइनस आना है ना, तो इसका मतलब इसमें से कोई एक माइनस होगा, तभी तो यहाँ माइनस आएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो किसी को माइनस कर दो। लेकिन अब देखो आप किसको माइनस करोगे, ये आपके ऊपर है, यहाँ देखते रहिए भाई, x का कोफिशिएंट -1 है, यानी -x लाना है, तो -x कब आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पे, जब इसको माइनस रखे हैं बड़े वाले, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे, तो जब अपोजिट साइन होकर घट जाएगा तो -x आएगा। देखो कहने का मतलब हम 4x को माइनस लेंगे, क्यों, इसीलिए क्योंकि ये मिडिल टर्म लाने के लिए हमने किया। हम चाहते तो 3 को भी माइनस कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्यों, तब हमारा मिडिल टर्म नहीं आएगा ना। देखो अब दोनों को ऐड करो, -4x और 3x को ऐड करो, कितना आएगा, -x ही तो आएगा भाई, अपोजिट साइन। हम ये मल्टीप्लाई ये तो करेंगे इसके लिए है ना, मिडिल टर्म के क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करो, -4x और 3x ऐड करोगे कितना आएगा, -x ही तो आएगा। तो देखो यही तो आ गया -x मिडिल टर्म। तो कहने का मतलब आप देखो, यही आपको सोचना ही है
कि ऐसा ब्रेक करना है। अब नहीं कि पता लगा इसको 2 और 2 में खोल दिए लो और परेशान हो गए। खैर फैक्टर तो बन जाएगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि मिडिल टर्म वाला आना चाहिए, तो इसीलिए हमने 4 और 3 किया। आप चाहते तो 4 और को भी खोलते तो 2 into 2 आता, लेकिन उसकी हमको जरूरत नहीं है भाई। हम वही करेंगे जिससे हमारा काम चल जाना। हमको ये भी तो देखना है कि मिडिल टर्म आ जाए जोड़ने पर, ठीक। तो कहने का मतलब फैक्टर क्या बना, एक -4x होगा और एक 3x, ठीक। तो बस चलो अब यहाँ रख देते हैं सीधे। इसका मतलब 6x² ये हो जाएगा आपका -4x और प्लस 3x और -2 दैट इज 0। चलो अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2x कॉमन ले लो, दिख भी रहा है। 2x कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x और यहाँ -2। यहाँ क्या कॉमन लोगे, +1 कॉमन ले लो, ठीक है। ये तो यही रहेगा। देखो हमने क्यों +1 कॉमन लिया। अब कोई पूछेगा भाई क्यों नहीं -1 कॉमन ले लिए। -1 अगर आप कॉमन ले लोगे तो फिर ये ब्रैकेट वाला क्वांटिटी बदल जाएगी ना। जो इस ब्रैकेट में आएगा कोशिश करिए कि आगे भी वही आना चाहिए। तो अगर यहाँ आप -1 कॉमन ले लेता तो ये माइनस हो जाता, तब यहाँ -3x हो जाता और ये +2 हो जाता। जब ये क्या है 3x -2 है, क्योंकि ये फैक्टर यही बने रहे इसलिए हमने +1 कॉमन लिया। तो यहाँ भी वही 3x -2 है। अब देखो इस ब्रैकेट में भी वही है, यहाँ भी वही है, एक बार ये दोनों कॉमन हो जाएगा, ठीक। तो चलो 3x -2 कॉमन ले लिया और दूसरे में 2x + 1 दैट इज क्या हो गया 0। अब वही है इफ 3x -2 0 है तो यहाँ से 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, सॉरी 2 आएगा। तो x की इक्वल टू क्या आएगा 2/3। एक सलूशन मिल गया। और दूसरा अगर ये 2x + 1 0 है तो 2x इक्वल टू इधर गया माइनस, तो x इक्वल टू क्या आ गया -1/2। देखो दो सलूशन मिल गए कि नहीं मिल गए, यही रूट्स हो गए। लिखेंगे हेंस हियर we find that x equal to 2/3 and x equal to -1/2 are the solution of this equation। बस उसके सलूशन है। रूट्स के लिए क्या लिखेंगे, hence 2/3 and -1/2 are the roots of the equation लिखेंगे। उसी के आगे लिखेंगे hence roots of this given equation are क्या क्या रूट है भाई 2/3 और कामा -1/2। बस देखिए ये कंप्लीट सोल्यूशन है। क्या करना है इसमें, बस ये थोड़ा सा आपको यही सोचना है कि मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करें, कैसे उसका फैक्टर बनाएं कि दोनों को ऐड करें कि मिडिल टर्म आ जाए। बस जहां हो गए उसके बाद तो बस केवल आपको कॉमन लेना है, बस सिंपलीफाई कर देना है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आएंगे चीजें, क्योंकि एकदम इजी। इसीलिए तो जहाँ कॉन्सेप्ट है मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, बहुत तेज नहीं भागना है, ठीक है। समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इसीलिए होता है कि चीजों को ढंग से समझ ले गए तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आप खटाखट लगाते चले जाएंगे। इसीलिए एग्जाम्पल मैं देखो जरूर कराता हूँ। एग्जाम्पल इसीलिए है कि वो आपको एक मेथड देता है, एक प्रोसेस देता है, सवालों को करना कैसे है, तब उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है। तो जब एग्जाम्पल में आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक्सरसाइज तो अपने आप करते चले जाएंगे आप उसके सवालों को, ठीक है। इसीलिए एग्जाम्पल में जरूर करवाता हूँ, ठीक। तो कर लिया करिए उसको। देखो ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, कभी एग्जाम्पल ही पूछ देता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक। और बहुत से एग्जाम्पल पूछे गए हैं, आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इसीलिए मैं एग्जाम्पल्स भी करवाता हूँ और खैर एक्सरसाइज तो करवाएंगे ही, ठीक है। तो ये है। अब देखो यहाँ वही काम, अगर आपको जस्टिफाई करना हो तो कि ये दोनों सोल्यूशन है कि नहीं, रूट्स है कि नहीं, बस वही यहाँ रख के चेक करो। देखो अगर इधर 0 है तो इधर रखने पर भी 0 आएगा। चलो एक को मैं चेक कर रहा हूँ, चलो मैं मान लो -1/2 को चेक करूँ। यहाँ रखते हैं, देखते हैं क्या राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड आता है। तो चलो कितना x के स्थान -1/2 यहाँ कर दे रहा हूँ मैं साइड में। x के क्या स्थान पर रख रहे हैं -1/2, तो रखिए 6 इंटू x का -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और माइनस x का मान क्या है -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/2 और -2 है। ये देखो कैंसिल कर दो, ये 3 हो जाएगा, ये 2, तो कितना आएगा 3/2 प्लस 1/2 -2। एलसीएम लोगे 2, यहाँ क्या होगा 3, यहाँ 1, यहाँ -4। देखो 3 और +1 4 और 4 - 4 0, तो 0/2 0 तो आया कि नहीं, राइट हैंड साइड के बराबर। हेंस इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन।
तो ऐसे इसको भी आप चेक कर सकते हैं, 2/3 को कर लीजिएगा। अगर आपका मन कहे चेक करने को तो ऐसे भर के चेक कर लीजिएगा कि इधर भी 0 आएगा। ठीक है, हो गया। तो इसको नोट करिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो राइट डाउन, लिख लीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, एग्जांपल नंबर 5 है। ठीक है, लिख रहा हूं मैं सवाल यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 5 कह रहे हैं क्या, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसका सलूशन देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका आपको रूट्स बताना है। तो चले वही काम करते हैं, लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज आपका है 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर वही काम करेंगे, पहले ये दोनों फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। यही तो कर रहे हैं, तो चलो मल्टीप्लाई करो। तो क्या क्या है भाई, 3x स्क्वायर और इधर क्या है 2, तो इनका मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 6x स्क्वायर, यही तो आया। अब क्या करते हैं, अभी इस मल्टीप्लीकेशन का जो आया है इसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि उन दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। तो मिडिल टर्म क्या है, माइनस 2 अंडर रूट 6x, ये लाना है आपको। तो अब थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ पे, अंडर रूट 6 लाना है। बताओ इसका मतलब अगर मुझे अंडर रूट 6 कहीं मिल जाए तो दोनों को जोड़ दूं, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 तो 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। अब थोड़ा सा यही सोचिए, आप सोचना देखो यहीं से है भाई, 2 अंडर रूट 6 कब आएगा, कुछ ऐसा मिल जाए हमको कि अंडर रूट 6 मिल जाए, फिर एक जगह अंडर रूट 6 मिल जाए और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 6। अब वो यहीं से लाइए, कुछ ऐसा करिए, इसका ऐसा यही तो करेंगे ना, इसका ऐसा फैक्टर बनाओ कि दोनों को ऐड करें तो मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो यही रहे। खैर अगर इसका फैक्टर है तो रहेगा ही रहेगा। तो चलो अब थोड़ा देखो इसका कैसे फैक्टर आपको बनाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ हमको अंडर रूट 6 लाना है, यही तो फैक्टर। क्या फैक्टर, तो इसका 2 into 3 भी कर दो, लेकिन क्या फायदा भाई, वो हमको दिख रही है यहाँ लाना ही नहीं है कहीं 3। फिर तो इसका अंडर रूट 6 लाना है, तो आपको फोकस इसी पे करना है कि इसको ऐसे खोलें कि अंडर रूट 6 में खोले। तो बस अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 कर दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है भाई। इसका फैक्टर मैं ये कर दूं ना कि अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, तो देखो भाई अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सेम अंडर रूट है और क्वांटिटी दोनों के अंदर सेम है, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या ये 6 ही तो आएगा। और x है, दोनों के साथ x ले लो, यहाँ x ले लो, यहाँ भी x ले लो। देखो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये आएगा ही आएगा। ठीक, और दोनों को ऐड अगर कर दें तो देखिए ये भी आ जाएगा, है कि नहीं। अंडर रूट 6x और अंडर रूट 6x दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 2 अंडर रूट 6x, यही तो आएगा 2 अंडर रूट 6 और x, यही तो आएगा। लेकिन साइन क्या है यहाँ पर, माइनस है, तो साइन को भी तो लाना है ना, तो माइनस कब आएगा, इसका मतलब इन दोनों को माइनस ले लें, ये भी माइनस ले लें, ये भी माइनस ले लें। क्यों, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो प्लस ही रहेगा, ये वाला तो आ ही जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने पर। और जब दोनों को माइनस माइनस ले हुए तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा भाई, ऐड होंगे, लेकिन जब ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो ये भी तो माइनस ही आएगा। तो ये कहने का मतलब दोनों क्या ले लेंगे, माइनस। तो आपका क्या क्या फैक्टर बना, माइनस अंडर रूट 6x और माइनस अंडर रूट 6x, यही दो फैक्टर बनेंगे। बस इसी पे आपको ब्रेक करना है, ठीक है, समझ गए। तो बस आप कर दीजिए इसको। तो माइनस क्या हुआ आपका, अंडर रूट 6x और माइनस अंडर रूट 6x और प्लस 2 इक्वल टू 0। बस अब देखो इन दोनों को अगर ऐड करो तो ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, मतलब ये आएगा 6x स्क्वायर। तो अब इनमें कॉमन करते हैं, देखो अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए और इनमें कॉमन ले लीजिए। तो अब देखो कॉमन क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो अंडर ये 3 को क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं भाई। 3 को हमें अगर साइड में देखो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 ले सकते हैं। और ये अंडर रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। भाई अंडर रूट 6 को क्या लिखेंगे, यही तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, ये लिख सकते हैं। तो चलो ना, तो एक बार मैं लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें लिख दे रहे हैं। देखो इसको मैं लिख दूंगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या है एक्स स्क्वायर माइनस, और अंडर रूट 6 को खोलोगे तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 और एक्स रहने दीजिए। वैसे यहाँ भी इसको भी चाहे तो कर लीजिए। देखो अब इधर जगह नहीं है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। अब इसको भी ऐसे लिख लीजिए क्योंकि हमें कॉमन करना है ना।
अब देखो इसको भी लिखोगे, क्या लिखोगे, यही √3 इंटू √2 और x रहने दीजिए, और 2 को क्या लिख सकते हो, वही लिखिए √2 इंटू √2 अब इक्वल टू 0। देखो बस हमने थोड़ा ब्रेक कर दिया ताकि हमको कॉमन दिख जाए, ठीक है। तो चलो अब देखो इन दोनों कॉमन क्या लिख सकते हो, √3x यहाँ भी है और इसमें भी है, तो इन दोनों क्या कर लेंगे, हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो चलो कॉमन करो, तो कहने का मतलब √3x आपका कॉमन हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ बचा √3x और यहाँ क्या बच गया आपका माइनस √2, ये तो बचा भाई, √3x तो कॉमन हो गया ना, तो बचा क्या यहाँ पे, केवल √2 बचा, ठीक है। अब देखो इन दोनों क्या कॉमन करोगे, √2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो √2 कॉमन कर लेंगे। तो देखो लेकिन माइनस लेना, क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस लाना ना भाई, सेम क्वांटिटी आनी चाहिए ना दोनों ब्रैकेट में, तो जब माइनस कॉमन लोगे तभी उस ब्रैकेट में ये वाली क्वांटिटी आएगी। तो कहने का मतलब माइनस √2 में कॉमन लूंगा तो हमें यहाँ भी मिल जाएगा √3x और माइनस √2 दैट इज 0। देखो भाई √2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा √2, और चूंकि माइनस कॉमन लिए हैं तब ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब देखो दोनों ब्रैकेट वाली क्वांटिटी सेम है, अब एक बार इनको कॉमन कर लीजिए, तो कहने का मतलब √3x माइनस √2 कॉमन हो जाएगा, और क्या बचा आपका √3, भाई यहाँ क्या बचा √3x और यहाँ क्या बचा माइनस √2 इक्वल टू 0। देखिए दो फैक्टर मिल गए, एक बार इसको जीरो करिए एक बार इसको जीरो करिए, दोनों सोल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन देखो दोनों फैक्टर एक ही है, तो दोनों रूट क्या आ गए, रिपीटेड रूट मिल गए आपको, दोनों सेम आएंगे। तो चलो अगर इसको जीरो करूं मैं, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू क्या √2 हो जाएगा, तो x क्या होगा भाई, वही तो √2 अपॉन √3, तो कहने का मतलब क्या एक ही अंडर रूट में दिख रहा है 2/3, ठीक। और यही तो इससे भी आएगा ना, क्योंकि दोनों ब्रैकेट तो एक ही है, तो कहने का मतलब जब इसको जीरो करोगे तो यहाँ से भी वही मिलेगा, x का मान √2/3। देखिए अब लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस x इक्वल टू ये √2/3 एंड x इक्वल टू √2/3 आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हेंस क्या लिख देंगे, इधर लिख देंगे लास्ट में, हेंस √2/3 कामा √2/3 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। बस ये लास्ट में लिख लीजिएगा, पहले सॉल्यूशन बता दीजिएगा उसके बाद ये लिख दीजिएगा कि ये और ये इसके क्या है, रूट्स हैं, ठीक, समझ गए। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था इसमें, अब जैसे ये थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना था कि इसको कैसे हम ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि वैसे नहीं तो कॉमन कुछ दिख ही नहीं रहा था आपको, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हमने इसको इस रूप में लिखा, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, फिर 6 को हमने ये लिखा, ये इसीलिए हमने किया ताकि हमको √3x कॉमन मिल जाए, जिससे हमें ये कॉमन मिल जाए, इसीलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। तो वही थोड़ा ब्रेक करके फिर कॉमन करके आगे बढ़ गए, ठीक है। तो समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है सवाल में, सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा आपको लग रहा होगा हाँ यार थोड़ा सा ये जो इधर उधर करना पड़ा, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए इसको लिख लीजिए, एक और सवाल है एग्जाम्पल का उसको कर लेते हैं, तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको क्रम से। देखो ये तो हमने केवल प्रोसेस बताया कैसे करना है इसको, तो अगर आप जान है तो कोई जरूरत नहीं इसको लिखने की, इसको साइड में कर सकते हैं, बाकी ये मेन फोकस है आपका, इसको नोट कर लीजिए और ये लिख लीजिए पूरा, ठीक है। ये भी है तो ये तो केवल हमने बताया है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमने यहां ब्रेक कर ही दिया है, ठीक है। तो चले हटाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब हम इंटरेस्टेड हैं। तो ठीक नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर 6 है, कह क्या रहे हैं देखिए, कर फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। तो सेक्शन 4.1 में जा रहा हूं बुक में आपके, एकदम स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग है ये आपका, जब जहां पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4, तो यहाँ एक सेक्शन उन्होंने दिया है, एक इक्वेशन उन्होंने दिया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उन्होंने दिया है, कह रहे हैं 2x² है और आपका प्लस x है और माइनस 300 है इक्वल टू 0। ये एक हॉल है, ये कोई आपका हॉल दिया गया है, प्रेयर हॉल है, तो इसकी लेंथ उन्होंने कहा है, सॉरी ब्रेथ अगर x है तो लेंथ बताए हैं कि 2x + 1 है, और एक टोटल एरिया आपका है 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी कहते हैं इस प्रेयर हॉल का आप डायमेंशन बता दीजिए, डायमेंशन मतलब वही ब्रेथ बता दीजिए और लेंथ बता दीजिए। तो देखो इनका जब भाई एरिया क्या होता है L × B,
ब्रेथ इंटू लेंथ, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे x इंटू 2x प्लस 1 वो यही आएगा, और ये किसके बराबर है 300। तो कहने का मतलब इसका जो इक्वेशन यही तो बना होगा x इंटू 2x प्लस 1, और यही कितना है 300। तो बस अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही इक्वेशन आएगा, तो कर लो। देखो यही तो हुआ 2x स्क्वायर और प्लस x, इसको इधर ले लो माइनस 300 बराबर 0। तो वही कह रहे हैं कि ये सेक्शन 4.1 का, तो कह रहे हैं ये जो है इक्वेशन इसका डायमेंशन बता दीजिए। तो डायमेंशन का मतलब क्या कि इस इक्वेशन को हल करके x की वैल्यू निकालिए। भाई x ही तो डायमेंशन है ब्रेथ, और जब ब्रेथ मिल जाएगा तो लेंथ निकाल लेंगे। ठीक, तो चले बस वही कहने का मतलब वो भी कह रहे हैं सॉल्व करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो चलिए अब वही काम तो है, ये 2x स्क्वायर है, ये कितना है आपका -300, तो पहले इसका मल्टीप्लाई ले लो 2x स्क्वायर, और कितना है ये -300, इनका मल्टीप्लाई ले लो कितना हो जाएगा आपका -600 x स्क्वायर। अब देखो अब थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना आपको, इन दोनों को ऐसा ब्रेक आपको करना है कि उनके फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो यही आए, वो तो आएगा ही, और उनको ऐड करें तो मिडिल टर्म आ जाए क्या +x। तो देखो जब फैक्टर बनाओगे इसका तो यही बनेगा, एक होगा आपका 24 और एक होगा 25। क्यों? क्योंकि 24 25 और इसके साथ x ले लेना, यहाँ भी x हो जाएगा और यहाँ भी x। क्यों? क्योंकि 24 और 25 यानी 24 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 600 आएगा ही आएगा। देखो कर लेते हैं इधर 25 इंटू 24, तो देखो कितना हो गया, ये 0 हो गया, 2 8 हो गया, 10 ये 0, ये 4 और 5 हो गया 0 0, देखो 600 आ गया ना। तो वही कह रहे हैं 24 और 25 होगा और x ले लीजिए। क्यों? क्योंकि अब इनका मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये मिलेगा आपको, लेकिन चूंकि देखो माइनस है तो माइनस लाना होगा ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें कोई एक माइनस होगा जरूर, या तो आप इसको माइनस करिए इस फैक्टर को या इसको। तो अब आप उसको माइनस करिए यहाँ देख के, जो लाना है मिडिल टर्म कह रहे हैं +x मिल जाए, तो +x कब मिलेगा भाई जब इन दोनों को हम जोड़े, लेकिन एक माइनस ले लेंगे साइन, तो इसको आप इसको माइनस ले लो। अब देखो क्योंकि अभी -24x और 25x इन दोनों को ऐड करिए कितना आएगा, x मिल जाएगा आपको यहाँ से। जब दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने की बात कर रहा हूँ, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा +x ही तो हमको चाहिए बस। अब अगर देखो अगर यहाँ आप 25 को माइनस कर देते तब जोड़ते तब वहाँ तब तो -6 आ जाता ना। अगर ये माइनस होता तो बड़ा ये है ना, तो 25 में से तब 24 घटता, तब तो -6 आ जाता, जबकि हमको चाहिए क्या यहाँ प्लस चाहिए, इसीलिए हमने 24 वाले को माइनस किया ना कि इसको। समझ गए? अब एक आइडिया लग गया होगा आपको, यही है। तो कहने का मतलब अब इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों को ऐड करूंगा, एक माइनस है एक प्लस है, तो जब ऐड करेंगे तो घट जाएगा मिलके, तो कितना आएगा +6, और वही मुझको चाहिए। तो क्या क्या फैक्टर बना इसका -24x और 25x। तो लिखूं आगे बढ़ूं, चलो अब ये हो गया 2x स्क्वायर, अब यहाँ क्या हो जाएगा +25x और -24x और -300 इक्वल टू 0। देखो इसमें से क्या कॉमन होगा आपका, इसमें से सिंपल आप x कॉमन करिए, बस x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचा 2x और +25, और यहाँ क्या कॉमन होगा, अब देखो यहाँ आपका 12 कॉमन ले लीजिए, हाँ -12 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ आपका बच जाएगा वही 25, ठीक है, इक्वल टू 0। 25 ही आएगा, देखो 12 इंटू 25 करोगे तो 300 ही आएगा, ठीक है। अब एक बार इन दोनों कॉमन ले लो, सॉरी ये देखो माइनस कॉमन ले हो तो ये प्लस रहेगा आपका, ठीक है। अब एक बार इन दोनों कॉमन ले लो, 2x प्लस 25 इधर, और यहाँ क्या बचा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 होगा, इफ 2x प्लस 25 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -25, तो x क्या आ गया -25/2, क्या है इतना मीटर, जो भी लेंथ होगी उसकी x। अगर ये 0 है, x माइनस 12 इक्वल टू 0 है, तो x क्या होगा 12 मीटर। अब बताओ दो वैल्यू मिली x की, तो ये दोनों इसके क्या है सोल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। लेकिन उन्होंने कहा था x क्या है लेंथ है, तो बताओ क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं, इसलिए इस वैल्यू को हम क्रॉस कर देंगे, इसको नहीं लेंगे, क्योंकि लंबाई है ना भाई, x क्या है जो भी हो, यहाँ मान लो चौड़ाई है ब्रेथ है, तो कुछ होगी ना नेगेटिव तो होगी नहीं, इसलिए नेगेटिव वाले को हम छोड़ देंगे। तो हमारा सही क्या होगा x इक्वल टू 12, यानी ब्रेथ क्या होगी 12,
यही तो उन्होंने कहा था डायमेंशन बता दीजिए, तो ब्रेथ हो गई 12, तो लेंथ क्या होगी, यहाँ एक्स रख दीजिए, 12 रखिए, 12 इंटू 2 24, 24 प्लस 1 25 हो जाएगी। तो लेंथ कितनी मिल जाएगी आपको, लेंथ मिल जाएगी 25, और ब्रेथ कितना मिला था भैया 12 हो गया बस, यानी एक्स। यही तो कह रहे थे। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन रहा, ठीक है। चाहिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको। बस वही इक्वेशन बना था, उसको कहने का मतलब वही मिडिल टर्म से ब्रेक करना था, बस सिंपल सी बात है। देखिए अब कैसे रिजेक्ट कर दिए एक वैल्यू को, ऐसे रिजेक्ट करेंगे, ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है, जितने एग्जांपल्स हैं हमने कंप्लीट कर लिए, समझ रहे हैं। अब कल क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो हमें खबर करिएगा कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा समझ रहे हैं ना, शेयर करिए अपने दोस्त यारों में, लोगों को बताइए, ठीक है। जो भी बच्चा 9th में हो 10th में हो, ठीक है, उनको यहाँ लाइए चैनल पे, मैथ कंट्रोल पे, उनको चीजें समझ में आएंगी, बिल्कुल समझ में आएंगी, ठीक है। तो डोंट वरी, ठीक। तो चलिए फिर आज की बातें यहां तक रखते हैं, अब नेक्स्ट बातें नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।